कहते हैं जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना होता है। कई बार कुछ बातें बर्दाश्त करके और बहुत सारी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। तो इसी को लेकर यहाँ मैं आपको एक प्यार भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे कहेंगे प्यार की अनकही दास्तान, बिहार की आग और उत्तराखंड की ठंडक। बिहार के एक छोटे से गांव खैरा में रहती थी काजल। खैरा, जहाँ खेतों की हरियाली के बीच जातिगत तनाव और लाठी डंडों की आवाजें गूंजती थी। काजल का परिवार एक निम्न जाति से था और उनके घर के आसपास आए दिन लोमट कसुआट की बातें और पड़ोसियों की छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े आम थे। काजल की माँ खेतों में काम करती थी और पिता गांव के छोटे मोटे विवादों में उलझे रहते थे। मगर काजल अलग थी, उसके सपने बड़े थे। वह शिक्षिका बनना चाहती थी ताकि गांव के बच्चों को किताबों की दुनिया दिखा सके। उसकी आंखों में एक चमक थी जो बिहार की धूल भरी हवाओं में भी नहीं मिटती थी। दूसरी ओर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हरी भरी वादियों में रहता था आरव। पहाड़ों की गोद में बसा उसका गांव, जहां बर्फीले झरनों की कलकल और देवदार के जंगलों की सुगंध हर सुबह को ताजा कर देती थी। आरव एक ब्राह्मण परिवार से था, जिसके पिता स्थानीय मंदिर के पुजारी थे। आरव को फोटोग्राफी का शौक था। वह अपने कैमरे में पहाड़ों की खूबसूरती, झरनों की मासूमियत और बादलों की उड़ान को कैद करता था। उसका दिल शांत था, मगर उसकी आत्मा में एक बेचैनी थी, कुछ ऐसा खोजने की जो उसकी तस्वीरों को और गहरा अर्थ दे। दो दुनिया का संगम काजल और आरव की मुलाकात तब हुई जब काजल अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए पटना गई और आरव एक फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए बिहार पहुंचा। एक एनजीओ के शिक्षा शिविर में दोनों की टक्कर हुई। काजल बच्चों को पढ़ा रही थी और आरव उनकी तस्वीरें खींच रहा था। काजल की हंसी और बच्चों के साथ उसकी बेबाकी ने आरव का ध्यान खींचा। उसने अपनी तस्वीरों में काजल की आंखों की चमक को कैद किया और उसे दिखाया। काजल ने शर्माते हुए कहा, इतनी अच्छी तस्वीरें, ये तो मेरे गांव की धूल मिट्टी को भी खूबसूरत बना देती हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खूबसूरती तस्वीरों में नहीं, तुम्हारी आंखों में है। बस यहीं से शुरू हुई उनकी कहानी। शिविर के दौरान दोनों की बातें बढ़ी। काजल ने आरव को अपने गांव की कहानियां सुनाई, कैसे खैरा में हर छोटी बात पर लाठियां चलती हैं, कैसे जाति का जहर लोगों के दिलों में भरा है। आरव ने उसे अपने पहाड़ों की बातें बताई, कैसे सुबह की धुंध में झरने गीत गाते हैं और कैसे रात को तारे इतने करीब लगते हैं कि लगता है उन्हें छू लिया जाए। दोनों की दुनिया अलग थी, मगर उनके दिल एक दूसरे की गहराई में डूब गए। प्यार की राह में आग और ठंडक पटना में उनकी मुलाकातें गहरे प्यार में बदल गईं। काजल को आरव की शांत आवाज और उसकी तस्वीरों में छिपा जुनून पसंद था। आरव को काजल की हिम्मत और उसके सपनों की उड़ान आकर्षित करती थी। एक शाम गंगा किनारे, जब सूरज की लालिमा पानी पर बिखर रही थी, आरव ने काजल का हाथ थामकर कहा, काजल, मेरे पहाड़ों की ठंडक को तुम्हारी गर्मजोशी की जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? काजल की आंखें छलक आई। उसने कहा, आरव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर मेरे गांव की आग और तुम्हारे पहाड़ों की शांति को एक करना आसान नहीं। काजल का डर सही था। जब उसने अपने परिवार को आरव के बारे में बताया तो खैरा में तूफान मच गया। उसके पिता ने गुस्से में कहा, एक पहाड़ी ब्राह्मण के साथ रिश्ता? हमारे गांव में पहले ही हमें नीची नजरों से देखा जाता है, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। काजल का भाई, जो गांव के गुंडों के साथ रहता था, उसे धमकी देने लगा। दूसरी ओर आरव के परिवार ने भी विरोध किया। उसके पिता ने कहा, हमारे कुल में ऐसा रिश्ता कभी नहीं हुआ। एक बिहारी लड़की, वो भी नीची जाति की, ये मंदिर की मर्यादा के खिलाफ है। आग और ठंडक की जंग काजल और आरव ने हार नहीं मानी। वे चुपके चुपके मिलते रहे। एक बार आरव काजल को अपने गांव ले गया। पिथौरागढ़ की वादियों में जब काजल ने पहली बार बर्फीले झरने और हरे भरे पहाड़ देखे, उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, आरव, यहाँ की शांति मेरे गांव की आग को ठंडा कर देती है। आरव ने उसे गले लगाते हुए कहा, काजल, तुम मेरे लिए बिहार की वो आग हो जो मेरे ठंडे पहाड़ों को गर्माहट देती है।
मगर उनकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। काजल के भाई को उनके रिश्ते की खबर लगी। उसने गांव के कुछ गुंडों के साथ मिलकर आरव को खैरा में घेर लिया। लाठियों और गालियों की बौछार के बीच आरव बुरी तरह घायल हो गया। काजल ने जब यह सुना तो वह दौड़कर अस्पताल पहुंची। आरव को खून से लथपथ देखकर उसका दिल टूट गया। उसने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें इस आग में क्यों जलने दिया? आरव ने कमजोर आवाज में कहा, काजल, तुम मेरी तस्वीरों की सबसे खूबसूरत रंग हो। इस दर्द को मैं सह लूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो। एक नई शुरुआत काजल ने फैसला किया कि अब वह अपने प्यार को बिहार की आग और उत्तराखंड की ठंडक के बीच नहीं झुलसने देगी। उसने अपने परिवार से बगावत की और आरव के साथ देहरादून चली गई। वहां काजल ने शिक्षिका की नौकरी शुरू की और आरव ने अपनी फोटोग्राफी को नया आयाम दिया। उसने एक प्रदर्शनी लगाई जिसमें काजल की तस्वीरों के साथ बिहार की आग और उत्तराखंड की ठंडक की कहानी बयां होगी। हर तस्वीर में काजल की हिम्मत और उनके प्यार की गहराई झलकती थी। समाज ने उन्हें ताने दिए, गांव वालों ने उनकी निंदा की, मगर काजल और आरव ने सीख लिया था कि जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। काजल ने अपने गांव की कड़वाहट को नजरअंदाज करना सीखा और आरव ने अपने परिवार की रूढ़ियों को बर्दाश्त किया। उनकी प्रेम कहानी न सिर्फ उनकी थी, बल्कि उन सभी के लिए एक मिसाल बन गई।